अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं। निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। लेकिन 18 साल एकदम सही उम्र है आईएएस की तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी का, एकदम सही। 18 साल में कोचिंग कर ली, 19 साल से लेकर 20 साल तक प्रैक्टिस कर लिया और 21 साल में पहला अटेम्प्ट ले आके दिया। हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो एमए करना है, पीएचडी करना है, एमबीए करना है, जर्नलिज्म करना है, रुकना नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा स्कूल में ऐसा कौन सा टॉपिक है, मतलब तुम्हारे स्कूल में तुम्हें ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लगता है जो कि एकदम रद्दी है, उसको हटा देना चाहिए, वो तो तुम्हें पढ़ने में बिल्कुल, ये तो पढ़ाई क्यों रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हैं स्कूल में, ऐसा कौन सा टॉपिक है, कौन सा लगता है तुम्हें? एक बच्चा लिख रहा है सारे। इसका एक ही रूल है, जब पढ़ने बैठो चला दो और जैसे ही उठो बंद कर दो। नो चीटिंग। एवरी डे 16 घंटे घड़ी चलनी चाहिए और 16 घंटे पढ़ाई। कितने घंटे? 16 घंटे मैम। करेक्ट। चलो शुरू करो। ये स्टार्ट। जो मिला उसी को किस्मत समझा। अगर हमें 3 घंटे की आदत बनानी है, अगर हमें 3 घंटे की आदत बनानी है तो शुरू में हम कहेंगे कि नहीं जी 3 घंटे छोड़ो, पहले ऐसा करते हैं, पहले जो शुरू के 2 दिन हैं, ये जो पहले शुरू के 2 दिन है इसमें सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ेंगे, 1.5 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हमें पढ़ना है। फिर अगले 2 दिन हमने उसको बढ़ा के 2 घंटे कर दिया जी, कि भाई 1.5 घंटे हम सक्सेसफुली कर रहे हैं 2 दिन से, अब इसको 2 घंटे में करते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करा, जो एक दिन है उसमें हमने 2.5 घंटे की आदत लगा ली। 2 दिन हम 1.5 घंटे करा, 2 दिन 2 घंटे करा, एक दिन हम 2.5 घंटे पढ़ेंगे। ये आज चलो आधा घंटा और इंक्रीज करते हैं। अब जो बाकी के 2 दिन हैं ये 7 दिन की बात बना रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा 30 दिन करो, 14 दिन करो, 21 दिन करो, नहीं, सिर्फ 7 दिन करेंगे। कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को आईएएस बनते देखा, ऐसे ऐसे लड़कों को जिनको लोगों ने कहा कि अरे कुछ नहीं कर पाएंगे, और आईएएस बनने वाले लड़कों के अंदर एक सबसे खास बात मैंने देखी, जो लगभग सब में देखी, मैंने आईएएस बनने वाले लड़कों को ना कभी फालतू की बात करते हुए नहीं देखा। जैसे मुझसे लोग मिलते थे तो मैंने उन लड़कों को कभी फालतू की बात, मतलब की बात, जब भी मिले मतलब की बात, मतलब अपने 25 साल के टीचिंग कैरियर में जो सबसे कॉमन चीज मैंने देखी वो यही थी कि कोई भी आईएएस बनने वाला जो लड़का बना उसमें से कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं किया। सर ऐश्वर्या राय का डाइवोर्स होने जा रहा है, और जितना लोगों ने नॉनसेंस बातें की उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। जब भी कोई 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है तो तुम्हें ना डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करना है, यही तो गलती कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है, हम डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 लाइनें लिखी, फिर लगा यार नहीं यार गलत लिख रहा हूं, काटा, वापस से स्टार्ट कर। तो अगर तुमने 2 मिनट लगाकर एक बार रोड मैप बना लिया, ये सोच लिया लास्ट पेज पे कि ठीक है मैं इस 5 मार्कर के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूं, मैं ये लिखूंगा ये लिखूंगा ये लिखूंगा, अगर ये भी एक बार सोच लिया ना तो काम खत्म हो जाएगा। इससे टाइम भी बचेगा, वो जो कटिंग वटिंग करते हो वो भी बच जाएगा, और कमाओ खूब पैसे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे। कि अगर तुम खाने के जस्ट बाद पढ़ाई करते हो ना, देखो जैसे हमने खाना खाया, हमारी बॉडी का सारा ऑक्सीजन उस खाने को डाइजेस्ट करने में चला जाता है, तुम्हारे ब्रेन पे थोड़ा कम ऑक्सीजन होता है जिसकी वजह से हमें नींद आने लगती है। इसी वजह से तुमने देखा होगा जैसे तुम खाना खाते हो उसके बाद बड़ी अच्छी नींद आती है, उसका रीजन यही है। इसलिए 1 घंटे तुम वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आता है, चाहे दोस्तों के साथ खेलने चल जाओ, कूदने चल जाओ, बात करने चल जाओ, जहां जाना है जाओ, लेकिन 1 घंटे बाद आ जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरी चीज, जब तुम रात को पढ़ रहे हो अपने आसपास में हेल्दी स्नैक्स को लेकर बैठो, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी तुम खाते हो आसपास में कुछ हेल्दी चीजों को लेकर बैठो, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े, और पानी पीते रहो। जो पानी है ना ये एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा सीक्रेट है ना जो कि लोग बताते नहीं है, बट अगर तुम पानी पियोगे ना बार बार, इससे तुम्हारा दिमाग ना बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, और ये जो नींद वाली प्रॉब्लम है ये भी कम होती जाएगी। ठीक है, तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे, चिंता मत करो कि घमंडी वमंडी करेगा, अकेले बैठे और बात मत करो, सिर्फ ये एक और बात मान लो तो तुम आइए, बात मत करो, बात ही मत। एक गोल बना लो कि भैया हाफ ईयरली का सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लूंगा, ज्यादा बड़ा गोल नहीं है, बस हाफ ईयरली तक का सारा सिलेबस जो है बैठ के रगड़ के 3 घंटे 4 घंटे रोज पढ़ूंगा, सिटिंग लगाऊंगा। और तो इस लड़के ने मुझसे कहा कि सर किताब खरीदें कि कट्टा खरीदें, मैंने गर्लफ्रेंड है, हाँ अभी तक नहीं बनी, हमने कहा सब मत खरीदना कट्टा, जब तुम मरे हुए हो तो कट्टा रख नहीं पाओगे।
इज आर डी शर्मा इंपॉर्टेंट? तो कोई भी बुक उठा ले, आर डी शर्मा उठा ले, आर एस अग्रवाल उठा ले, कोई और फलाना क्वेश्चन बैंक उठा ले, कुछ भी उठा ले, जितनी बुक्स तू उठा सकता है ना उतनी बुक्स उठा लियो। एक बार तू बस प्यार से लेक्चर को देख ले। जब तू तसल्ली से, प्यार से, ऑनेस्टी के साथ एक बार लेक्चर के क्वेश्चंस कर लेगा ना, तेरे को कोई और बुक उठा के उसके क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवा दिए। 3 महीने बचे हमारे पास, मोटे मोटे 3 महीने बचे हमारे पास हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये 3 महीने जो है ना, इनको टफेस्ट 3 महीने कहा जाता है। इनको वो 3 महीने कहा जाता है जिसमें या तो गेम तुम जीत सकते हो या फिर तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। जिनको हमने अपनी जमीन बेची थी, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे? जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, जमीन वापस कर दो। उसने कहा कि 20 लाख की है। मैंने कहा 40 ले लो, पर मेरे नाम पे कर। हमारे माँ बाप मतलब भगवान।